Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online lectures. So, today we are going to study a new chapter of English, that is The Emperor's Kite, written by Jan Yolin. So, first, pre reading activity. Ask the students to act like a king or queen. Students को ऐसे रिएक्ट करना है जैसे वो किंग और क्वीन है. Ask them to draw a picture of how they would look if they were a king or queen. उसे आपको एक ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना है कि अगर आप किंग और क्वीन हो तो कैसे दिखते हो. सो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इन एंशियंट चाइना देयर लिव्ड एन एम्पेरर. चाइना में एक बार एक किंग रहता था, राजा रहता था. ही हैड 4 sons एंड 4 daughters. उसकी 4 बेटे थे और 4 बेटियां थी. द एम्पेरर लव्ड ऑल हिज चिल्ड्रन. एम्पेरर है वो अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था. हाउएवर ही पेड लेस अटेंशन टू हिज यंगेस्ट डॉटर जियोशो. पर उसकी छोटी बेटी है, यंगेस्ट डॉटर थी जियोशो, उसके ऊपर वो बहुत कम ध्यान देता था. One day some evil man took the emperor from his kingdom and left him in a lonely tower. एक दिन कोई बैड मैन आए और एम्पेरर को उसके किंगडम से, किंग को उसके किंगडम से बहुत दूर एक टावर में ले गए. They spread the news that the emperor had been killed by the people of another land. और एक ऐसी न्यूज़ स्प्रेड हो गई सभी जगह कि एम्पेरर है उसको कोई पीपल है उसने किल्ड कर दिया है. Joshua had watched all that had happened from the corner of the room. Joshua थी वो अपनी रूम के कॉर्नर से ये सब देख रही थी. Fortunately, the evil man had not noticed her. और वो बैडमैन था उसने ये सब नोटिस नहीं किया कि जोशुआ है उसकी बेटी वो ये सब देख रही थी. She played with her kite every day and no one paid attention to her. वो अपनी काइट से रोज़ खेलती थी और किसी का ध्यान भी नहीं होता था उसके ऊपर. जोशो वांटेड टू सेव हर फादर इन सम वे और अदर. जोशो है वो कोई भी तरीके से अपने फादर है उसको बचाना चाहती थी. शी थॉट ऑफ मैनी वेज. उसने कई तरीके सोचे. सडनली सी हैड एन आइडिया. अचानक ही उसे एक आइडिया आया. शी डिसाइडेड टू टाई अ फूड बास्केट टू द काइट एंड सेंड इट अप टू हर फादर. उसने ऐसा आइडिया सोचा कि वो काइट के थ्रू एक फूड बास्केट है वो काइट के थ्रू अपने पापा को भेजेगी. दिस वॉज द ओनली वे शी कुड कीप हर फादर अलाइव. उसे यही आइडिया सूझा अपने पापा को बचाने के लिए. एन ओल्ड मॉन्क लिव्ड नियर बाय. मॉन्क मीन्स होली मैन. वो बहुत ही नज़दीक रहता था. ही ऑब्जर्व द डिस्टर्ब प्रिंसेस. वो ये बहुत उदास थी, उसकी बेटी थी किंग की बेटी, उसको देख रहा था. ही न्यू शी वॉज इन ट्रबल एंड स्पोक टू हर. वो जानता था कि वो बहुत प्रॉब्लम में है और उसने उसको पूछा. जोशो टोल्ड हिम द रीज़न. जोशो है उसने उसको रीज़न पूछा. ही गेव द प्रिंसेस एन आइडिया. और वो होली मैन था उसने जोशो को एक आइडिया दिया. He told her to weave a rope out of grass, vines and her own long black hair. उसने ऐसा बताया कि वो एक रोप बनाए ग्रास से, वाइन से एंड अपने लॉन्ग ब्लैक हेयर से. यहाँ पे वाइन्स मीन्स अ क्लाइंबिंग स्टेम ऑफ अ प्लांट. प्लांट होता है एक वाइन्स का, उसका स्टेम है. द प्रिंसेस डिड एज शी वॉज टोल्ड. प्रिंसेस है उसने वैसे ही किया. When the rope was finally thick and long enough. जब रोप है वो पूरा थिक हो गया और लॉन्ग हो गया. She attached it to her kite string. और उसने अपनी काइट की स्ट्रिंग के साथ वो अटैच कर दिया. The emperor saw the rope and he climbed down safely. किंग है वो रोप के ऊपर चढ़ गया और सेफली बाहर आ गया. He reclaimed his rule over his kingdom. He showered a lot of लव एंड अटेंशन ऑन हिज लिटल डॉटर. जब भी वो किंग बाहर आया तो उसने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया. ही मेड हर सीट ऑन अ स्मॉल थ्रोन बिसाइड हिम. दे देन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और लास्ट में सब बहुत अच्छे से रहने लगे.
ये कुछ हार्ड वर्ड्स है जो इस चैप्टर में है, वो आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। थैंक यू एवरीवन।